आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टरों के बारे में, जो अपनी अविश्वसनीय ताकत, आकार और अद्भुत तकनीकी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ विशाल नहीं बल्कि असाधारण भार उठाने, दूरियों को तय करने और दुर्गम इलाकों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। कामोव KA-27 एक रूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जिसे सोवियत संघ के समय में विकसित किया गया था। इसे मुख्य रूप से नौसेना मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 1970 के दशक में पहली बार उड़ान भरने के बाद अपनी बहुमुखी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। KA-27 की कोएक्सियल रोटर डिजाइन इसे बिना टेल रोटर के स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करती है, जो समुद्र पर संचालन के लिए आदर्श है। यह हेलीकॉप्टर मुख्यतः पनडुब्बी रोधी युद्ध, खोज और बचाव और निगरानी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 800 किलोमीटर तक है। ये खराब मौसम और समुद्री परिस्थितियों में भी प्रभावी प्रदर्शन कर सकता है। कामोव KA-27 का व्यापक रूप से रूस और कई अन्य देशों की नौसेनाओं में उपयोग किया जाता है, जो इसे आधुनिक नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। बोइंग वॉटोल CH-46C नाइट एक मध्यम आकार का जुड़वा रोटर वाला परिवहन हेलीकॉप्टर है, जिसे 1960 के दशक में अमेरिकी नौसेना और मरीन कॉर्प्स के लिए विकसित किया गया था। इसे मुख्य रूप से सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका टेंडेम रोटर डिजाइन इसे स्थिरता और उच्च लोड उठाने की क्षमता प्रदान करता है। यह हेलीकॉप्टर कठिन परिस्थितियों और सीमित स्थानों में संचालन के लिए आदर्श है। C-नाइट की अधिकतम गति 265 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इसे मेडिकल इवैक्यूएशन, खोज और बचाव अभियानों के लिए भी उपयोग किया जाता है। वियतनाम युद्ध से लेकर इराक और अफगानिस्तान में इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसका मजबूत डिजाइन और बहुउपयोगिता ने इसे दशकों तक अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखा है। बेल बोइंग V-22 ऑस्प्रे एक उन्नत ट्रिलटोटर विमान है जो हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को एक साथ जोड़ता है। इसे अमेरिकी नौसेना, मरीन कॉर्प्स और एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। V-22 ऑस्प्रे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसके टिल्ट रोटर डिजाइन की वजह से यह हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल उड़ान भर सकता है और विमान की तरह तेज गति से लंबी दूरी तय कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 509 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 1600 किलोमीटर है। ये सैनिकों, आपूर्ति और उपकरणों को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए आदर्श है। ऑस्प्रे का उपयोग मानवीय सहायता, सर्च और रेस्क्यू और सैन्य अभियानों में किया जाता है। ऑस्प्रे ने जटिल परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता साबित की है और इसे आधुनिक सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सिकोर्स्की S-64 स्काई क्रेन एक विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर है जिसे मुख्य रूप से बड़े वजन उठाने और परिवहन कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 1962 में विकसित किया गया था और ये अपनी अनूठी डिजाइन और क्षमताओं के लिए जाना जाता है। S-64 स्काई क्रेन का डिजाइन बेहद हल्का और सरल है। इसमें कोई पारंपरिक कैबिन नहीं है। इसकी बजाय इसमें एक विशाल लोडिंग हुक होता है जो भारी उपकरणों, भवनों और यहाँ तक कि जहाजों को उठाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम भार उठाने की क्षमता 20,000 पाउंड और 9,072 किलोग्राम है। इसे जंगल की आग बुझाने, बड़े निर्माण कार्यों और आपातकालीन राहत अभियानों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। स्काई क्रेन में वाटर टैंक लगाया जा सकता है जो इसे जंगल की आग बुझाने के लिए बेहद प्रभावी बनाता है। इसकी गति 240 किलोमीटर तक है और ये दुर्गम इलाकों में भी काम कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर अपने खास डिजाइन और भारी भरकम कामों के लिए एक आइकॉन माना जाता है। मिल Mi-6 जिसे हुक के नाम से भी जाना जाता है, सोवियत संघ द्वारा विकसित एक परिवहन हेलीकॉप्टर है जिसे 1957 में पहली बार पेश किया गया था और ये उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर था। मिल Mi-6 दुनिया का पहला टर्बाइन इंजन वाला भारी परिवहन हेलीकॉप्टर था। इसकी अधिकतम गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा है जो उस समय के लिए एक रिकॉर्ड थी।
ये हेलीकॉप्टर 12 टन तक भार ले जाने में सक्षम है, जिसमें सैन्य उपकरण, वाहन और आपूर्ति शामिल है। Mi-6 में 90 से अधिक सैनिकों या बड़े कार्गो को ले जाने की क्षमता है। इसका इस्तेमाल सैन्य अभियानों, मानवीय राहत कार्यों और बड़े निर्माण परियोजनाओं में किया गया। इसके बड़े आकार और प्रभावशाली क्षमताओं के कारण इसे उड़ने वाले ट्रक का उपनाम दिया गया। मिल Mi-6 ने कई दशकों तक सोवियत और अन्य देशों की वायुसेना में अहम भूमिका निभाई। बोइंग CH-47 चिनूक एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली जुड़वा रोटर वाला भारी भरकम परिवहन हेलीकॉप्टर है, जिसे 1962 में अमेरिकी सेना के लिए पेश किया गया था। ये अपनी तीव्र गति, भार उठाने की क्षमता और बहुउपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। चिनूक का टेंडेम रोटर डिजाइन इसे असाधारण स्थिरता और भार उठाने की क्षमता प्रदान करता है। यह हेलीकॉप्टर लगभग 24,000 पाउंड और लगभग 11 टन का भार ले जा सकता है, जिसमें सैन्य वाहन, तोपें और आपूर्ति शामिल है। इसकी अधिकतम गति 315 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज हेलीकॉप्टरों में से एक बनाती है। ये सैनिकों, आपूर्ति और मानवीय राहत सामग्री को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने के लिए आदर्श है। चिनूक का उपयोग वियतनाम युद्ध से लेकर हाल के अफगानिस्तान और इराक अभियानों तक किया गया है। इसमें पानी पर लैंडिंग करने की क्षमता भी है, जो इसे विशेष अभियानों के लिए उपयोगी बनाती है। चिनूक अपनी विश्वसनीयता और उपयोगिता के कारण दुनिया भर में सेना की पसंद बना हुआ है। मिल Mi-10, जिसे फ्लाइंग क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एक अनोखा और बहुउद्देशीय भारी भरकम परिवहन हेलीकॉप्टर है। इसे सोवियत संघ ने 1960 के दशक में विकसित किया था और ये मिल Mi-6 का एडवांस वर्जन है। मिल Mi-10 का मुख्य उद्देश्य भारी और असामान्य आकार के कार्गो को उठाना और परिवहन करना था। इसमें एक पतला और लंबा लैंडिंग गियर डिजाइन है, जो बड़े आकार के सामान को नीचे लटकाने में मदद करता है। ये 15 टन तक का भार उठाने में सक्षम है और बड़े औद्योगिक उपकरणों, वाहनों और यहाँ तक कि असेंबल की गई संरचनाओं को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी अधिकतम गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 250 किलोमीटर है। Mi-10 का उपयोग निर्माण परियोजनाओं, सैन्य अभियानों और आपातकालीन राहत कार्यों में व्यापक रूप से किया गया है। अपनी विशेष डिजाइन और क्षमताओं के कारण मिल Mi-10 को भारी उद्योग और सेना के लिए एक उपयोगी उपकरण माना गया है। सिकोर्स्की CH-53K किंग स्टैलियन एक अत्याधुनिक भारी भरकम परिवहन हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये CH-53 सुपर स्टैलियन का एडवांस वर्जन है और अपनी हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज के लिए प्रसिद्ध है। CH-53K में 3 शक्तिशाली टर्बोशाफ्ट इंजन है, जो इसे लगभग 16 टन तक का भार उठाने में सक्षम बनाते हैं। इसकी अधिकतम गति 315 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज लगभग 840 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर नवीनतम फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिससे संचालन अधिक सटीक और आसान हो जाता है। इसमें बड़ी संख्या में सैनिकों या बड़े आकार के उपकरणों को ले जाने की क्षमता है। किंग स्टैलियन का उपयोग मानवीय सहायता, सैन्य परिवहन और विशेष ऑपरेशनों में किया जाता है। ये खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। CH-53K किंग स्टैलियन वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और उन्नत भारी परिवहन हेलीकॉप्टर माना जाता है। मिल Mi-26, जिसे हेलो के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है। इसे सोवियत संघ ने 1980 के दशक में विकसित किया था और ये आज भी अपनी अद्वितीय भार उठाने की क्षमता और बहुउपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। मिल Mi-26 की अधिकतम भार उठाने की क्षमता 20 टन है, जो इसे अन्य सभी हेलीकॉप्टरों से अलग बनाती है। ये भारी सैन्य उपकरण जैसे टैंकों और बड़े ट्रकों को ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 295 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। इसमें ट्विन टर्बाइन इंजन और 8 ब्लेड वाला मुख्य रोटर है, जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। Mi-26 का उपयोग सैन्य अभियानों, आपदा राहत, जंगल की आग बुझाने और बड़े निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है। 2002 में Mi-26 ने एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को 4000 मीटर की ऊंचाई से सफलतापूर्वक बचाया था। इसकी विशालता और क्षमता ने इसे हवाई दानव नाम का उपनाम दिया है। मिल V-12, जिसे होमर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। इसे सोवियत संघ ने 1960 के दशक में भारी भरकम परिवहन कार्यों के लिए विकसित किया था। हालांकि ये प्रोटोटाइप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया।
लेकिन इसकी डिजाइन और क्षमताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। मिल V12 में डुअल रोटर सिस्टम था, जिसमें 2 विशाल रोटर किनारों पर लगे हुए थे, जो इसे बेमिसाल स्थिरता और भार उठाने की क्षमता प्रदान करते थे। ये हेलीकॉप्टर 40 टन तक का वजन उठाने में सक्षम था, जो अब तक किसी भी हेलीकॉप्टर द्वारा संभव नहीं हुआ। इसकी अधिकतम गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 500 किलोमीटर थी। V12 का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य और औद्योगिक उपकरणों को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। हालांकि ये प्रोडक्शन में नहीं गया, लेकिन मिल V12 का डिजाइन आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।